अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट करेंगे जिसके टोटल 7 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम्स। इसके टोटल 9 टॉपिक्स हैं। आज हम पहला टॉपिक कवर करेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। Introduction. A computer system is a fundamental and important part of modern life. It has revolutionized the way we work, communicate, learn, and entertain ourselves. A computer system is not a just single device, but a sophisticated combination of hardware and software components that work together to process information, solve problems, and execute a multitude of tasks. Understanding computer system is very important in today's digital age, whether you are a casual user or a professional in the field of computing. It empowers us to utilize the capacities of computer for diverse purposes, from business and scientific research to creative activities and entertainment. इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब लाया है और हमारी तमाम ज़िंदगी को इम्प्रूव किया है। हर शोबे में, बिज़नेस में, साइंटिफिक रिसर्च में, एंटरटेनमेंट में, बिज़नेस में, कम्युनिकेशन में, हर चीज़ में कंप्यूटर की वजह से बहुत एडवांसमेंट हुई है। कंप्यूटर सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, बल्कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का एक मजमूआ है जो मिलकर काम करते हैं और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और मल्टीपल टास्क एक टाइम पे परफॉर्म किए जाते हैं। Brief history of computer systems and generations of computer. A computer is a programmable electronic device that performs arithmetic and logical operations automatically using a set of instructions provided by the user. कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ऑटोमेटिकली उन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके जो यूज़र उसको प्रोवाइड करता है। When we study the aspects of computing and computers, it is important to know about the history of computers. जब हम कंप्यूटर को पढ़ते हैं तो कंप्यूटर की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से डिवाइस से कंप्यूटर इवॉल्व होकर आज के मॉडर्न कंप्यूटर में कन्वर्ट हुआ। Early computer devices. Human used sticks, leaves, stones and bones as काउंटिंग टूल्स बिफोर कंप्यूटर्स वर इन्वेंटेड। कंप्यूटर की इन्वेंशन से पहले इंसान पत्तों से, पत्थरों से, हड्डियों के साथ काउंटिंग करते थे, लेकिन कंप्यूटर के बाद काउंटिंग मज़ीद आसान हो गई। मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस वर प्रोड्यूस्ड एज टेक्नोलॉजी एडवांस्ड एंड द ह्यूमन इंटेलिजेंस इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, हमारा कंप्यूटर डिवाइस मज़ीद एफिशिएंट होता गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से टाइम टू टाइम हमारा कंप्यूटर मज़ीद एडवांस हो रहा है। अ फ्यू अर्ली एज कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर डिस्कस्ड एज फॉलो। अर्ली एजेस के कंप्यूटर डिवाइसेस में से हम कुछ डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। Here are the diagrams of early computing devices. अबेकस सबसे पहला कंप्यूटिंग डिवाइस था जिससे हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। An ancient tool with beads on rods for arithmetic used across cultures for centuries. अबेकस ये डिवाइस था जिसके अंदर रॉड्स थे और उसके ऊपर बीड्स लगे हुए थे। इसको यूज़ करके अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या ऑपरेशंस आते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तमाम ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। Next device है Napier's bone. Invented by John Napier, this device used numbered strips bones to simplify multiplication and division and introduce the decimal point system. अबेकस के बाद एक और डिवाइस आया जो जॉन नेपियर ने इंट्रोड्यूस किया। उस डिवाइस के अंदर नंबर स्ट्रिप्स थी बोन्स की तरह जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करता था। दिस इज़ द डिवाइस। Third device है Pascaline. Used gears and wheels in a wooden box to perform basic arithmetic automatically. Pascaline जो डिवाइस था उसके बीच में gears and wheels यूज़ होते थे एक wooden box के अंदर जो basic arithmetic operations automatically perform करता था। This is the Pascaline device.
It has gears and wheels to perform arithmetic operations. Next device is stepped reckoner. Wilhelm Leibniz digital mechanical calculator with grooved wheels for advanced calculations. ये एक और डिवाइस था जो कि कैलकुलेटर की तरह काम करता था और इसके बीच में कैलकुलेशंस के लिए व्हील्स लगाए गए थे. नेक्स्ट डिवाइस इज डिफरेंस इंजन. चार्ल्स बेबेज स्टीम पावर्ड मशीन फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स मैथमेटिकली. चार्ल्स बेबेज ने एक डिवाइस इंट्रोड्यूस किया था जो स्टीम पावर्ड था और ये न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था. एनालिटिकल इंजन. बेबेज इम्प्रूव डिज़ाइन. बेबेज ने अपने ही डिफरेंस इंजन वाले डिवाइस को इम्प्रूव करके एनालिटिकल इंजन बनाया 1830s में. दैट इज़ कैपेबल ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटेशन, डेटा स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ पंच कार्ड्स फॉर इनपुट. पहले जो हमने डिवाइसेस पढ़े वो तमाम वो डिवाइसेस थे जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते थे, लेकिन इस डिवाइस के अंदर एक एडवांसमेंट हुई. इसके बीच में डेटा स्टोर कर सकते हैं. हम इस डिवाइस के अंदर पंच कार्ड्स के थ्रू इनपुट देते हैं जो डिवाइस हमसे लेता है और उसको बाद प्रोसेस करके वो हमें रिज़ल्ट दिखाता है. टेबुलेटिंग मशीन. टेबुलेटिंग मशीन इज़ इन्वेंटेड बाय हरमन हॉलरेथ. दिस पंच कार्ड बेस्ड mechanical calculator could compute statistics and store data, laying the foundation for IBM. टेबुलेटिंग मशीन हरमन हॉलरेथ ने इन्वेंट की थी 1890 में. ये मशीन पंच कार्ड्स यूज़ करती थी मैकेनिकल कैलकुलेशंस के लिए और इसके बीच में डेटा भी स्टोर किया जा सकता था. दिस मशीन इज़ फॉर IBM. ये IBM एक कंपनी है कंप्यूटर्स की, उसने बनाई थी. मार्क 1. Howard Aiken's electromechanical computer capable of adding 3 8-digit numbers per second using electric switches and printing output on punch cards or a typewriter. Howard Aikens ने एक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था जो कि 1 सेकंड के अंदर 3 नंबर्स को ऐड कर सकता था और हर नंबर में 8 डिजिट्स थे, जो कि बहुत फास्ट स्पीड है पिछले डिवाइसेस के बनिस्बत. इसके बीच में इलेक्ट्रिकल स्विचेस यूज़ किए गए थे और इसका आउटपुट देने के लिए पंच कार्ड्स एंड टाइपराइटर्स यूज़ होते थे. आगे हमारे पास कंप्यूटर की जनरेशन्स दी गई हैं. पहले हमने कुछ डिवाइसेस पढ़े जो हमारे एडवांस कंप्यूटर से पहले इंट्रोड्यूस हुए थे. अब हम कंप्यूटर की जनरेशन्स पढ़ेंगे. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज़ अ चेन दैट रन्स from the ancient abacus and the analytical engine of 19th century through the modern quantum computers of present age. कंप्यूटर्स की जो तारीख है वो एक चेन की तरह चल रही है. सबसे पहले अबेकस से, उसके बाद एनालिटिकल इंजन तक आई 19th सेंचुरी में और अब हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स तक है. It is generally divided into 5 generations. Each generation of computers is characterized by major technological development of that time. कंप्यूटर की हिस्ट्री को 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है. हर जनरेशन के कंप्यूटर की अपनी खसूसियात हैं. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1956. The first generation of computer relied on vacuum tubes as their core technology. फर्स्ट जनरेशन्स के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर रिलाई करते थे. दिस इज़ द वैक्यूम ट्यूब. ये वैक्यूम ट्यूब उन कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती थी. दीज लार्ज ग्लास कंपोनेंट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स थे वो इन वैक्यूम ट्यूब्स के ज़रिए बनाते थे. कैरेक्टरिस्टिक्स. इस कंप्यूटर जनरेशन की जो खसूसियात हैं वो आके लिखी गई हैं जिसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे. दीज कंप्यूटर्स वर स्लो एंड अनरिलायबल कंज्यूमिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ पावर. फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत स्लो थे और अनरिलायबल थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे. दे वर लार्ज इन साइज, एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर एंड प्रोन टू ओवर हीटिंग. ये बहुत बड़े बड़े होते थे, हत्ता कि ये पूरा कमरा घेर लेते थे. एक्सपेंसिव होते थे, आम बंदा इनको अफोर्ड नहीं कर सकता था. अब तो हर किसी के पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की थी तो हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता था. और फर्स्ट जनरेशन्स के कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे क्योंकि इनकी कोई कूलिंग सिस्टम नहीं था प्रॉपर, इसलिए बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे.
प्रोग्रामिंग वॉज डन यूजिंग मशीन लैंग्वेज। जैसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर है वो ज़ीरोज़ 1 की लैंग्वेज समझता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जब प्रोग्राम्स लिखे जाते थे तो वो मशीन लैंग्वेज में लिखते थे। मशीन लैंग्वेज ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज है। विच वॉज चैलेंजिंग एंड लिमिटेड। जब पूरा प्रोग्राम, जो भी काम हमने कंप्यूटर को कहना है, जो भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो ज़ीरोज़ और वंस पे होती थी, तो वो बहुत चैलेंजिंग काम था। इनपुट वॉज प्रोवाइडेड थ्रू पंच कार्ड्स। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए पंच कार्ड्स यूज़ होते थे और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट्स निकाले जाते थे। नेक्स्ट एग्जांपल्स दी हुई हैं, कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है 1956 to 1963। The second generation marked the replacement of vacuum tubes with transistors. Second generation which revolutionized computing. ट्रांजिस्टर्स के आने से कंप्यूटर के अंदर एक नया इनकलाब आया। अ ट्रांजिस्टर इज़ शोन इन फिगर। ये ट्रांजिस्टर है जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इन्वेंट हुआ था। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। These computers were smaller, faster and more reliable compared to the first generation of computer. फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन का कंपैरिजन करें तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल थी। दे वर मोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स सस्ते थे, ऑफरिंग इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग स्पीड एंड मेमोरी कैपेसिटी। इनके बीच में प्रोसेसिंग स्पीड भी अच्छी थी। इन कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग स्पीड भी अच्छी थी। प्रोसेसिंग स्पीड होता है कोई भी काम करने का जो टाइम लग रहा है, जो भी कंप्यूटर हमें कोई काम करके देता है वो प्रोसेस करता है, तो उसकी स्पीड कंप्यूटर में आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही थी। मेमोरी कैपेसिटी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में बहुत अच्छी थी पिछले कंप्यूटर्स के बनस्बत। प्रोग्रामिंग एडवांस टू असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज सच एज फोर्टॉन। मैंने आपको बताया जैसे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी और मशीन लैंग्वेज में सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस होते थे, इसलिए मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल था। लेकिन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडवांस हो गई और हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आ गई। असेंबली लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बीच में सिंबल्स यूज़ होते थे। सिंबल यूज़ करने से हमारा कोड मज़ीद आसान हो गया क्योंकि हम अब ज़ीरोज़ और वन की बजाय सिंबल्स यूज़ कर रहे थे। और फिर असेंबली लैंग्वेज के बाद मज़ीद एडवांसमेंट के साथ हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई। इनपुट एंड आउटपुट मेथड्स इंक्लूड पंच कार्ड्स, मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क। इनके आउटपुट और इनपुट के लिए पंच कार्ड्स यूज़ होते थे, मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क्स। इसके आगे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1963 to 1971। इंटीग्रेटेड सर्किट which combined multiple transistors on a single chip defined the third generation of computer। अब हमने सेकेंड जनरेशन में पढ़ा कि हमारे वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर्स ने। अब थर्ड जनरेशन में आईसी चिप्स आ गई। आईसी चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आईसी चिप्स की पिक्चर है। ये देखें, पहले हमने देखा था कि सिर्फ ट्रांजिस्टर में इसकी 3 पिन्स थी, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी हैं। इसका मतलब है कि इस चिप के अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर्स बिकम सिग्निफिकेंटली स्मॉलर, फास्टर एंड एफिशिएंट। कंप्यूटर की इस जनरेशन में कंप्यूटर्स मोर स्मॉल हो गए, फास्ट हो गए और एफिशिएंट हो गए। बहुत जल्दी काम करते थे और इनका साइज़ भी रिड्यूस हो गया। दे वर हाईली रिलायबल एंड इंट्रोड्यूस्ड कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स। इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमारे पास कीबोर्ड और मॉनिटर इंट्रोड्यूस हुआ। पहले क्योंकि हम पंच कार्ड्स यूज़ करते थे जो कि बहुत मुश्किल था इस्तेमाल करना, उसके बाद कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स आ गए। दीज सिस्टम्स वर कैपेबल ऑफ रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन सिमल्टेनियसली। इन कंप्यूटर्स के ऊपर हम मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ रन कर सकते हैं और इससे कंप्यूटर्स की फंक्शनैलिटी भी इम्प्रूव हो गई। इसकी एग्जांपल्स हैं IBM सिस्टम 360, CDC 6600। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन 1971 to present। The fourth generation saw the development of microprocessor which integrated entire processing unit into a single chip using
LSI, large scale integration and very large scale integration technologies। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने पढ़ा कि ऐसी चिप्स आ गई जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स थे और वो मज़ीद एडवांस हो गया। अब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वो जो चिप थी आईसी चिप्स, उसको मज़ीद एडवांस करके बहुत लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की गई और उससे माइक्रो प्रोसेसर बना। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास हज़ारों आईसी चिप्स हैं, हज़ारों सर्किट्स हैं, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड भी इम्प्रूव हो गई और बहुत छोटे साइज़ का प्रोसेसर आ गया। पहले जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन जब माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ तो कंप्यूटर का साइज़ बहुत रिड्यूस हो गया। अगर आपने कभी कंप्यूटर खोला हो, उसका सिस्टम यूनिट देखा हो, तो उसके अंदर ही प्रोसेसर लगा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स: These computers offered exceptional speed, compact size and vast storage capacities। इन कंप्यूटर्स के अंदर बहुत अच्छी स्पीड होती है काम करने की, इनका साइज़ बहुत छोटा हो गया और इनकी स्टोरेज कैपेसिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। एडवांस्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस: जब पहले कंप्यूटर्स थे पिछली जनरेशन्स के, तो उसके अंदर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन्स होती थी, लेकिन फोर्थ जनरेशन में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया। जैसे अब हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं तो उसके बीच में आइकन्स बने होते हैं, कर्सर होता है, हम कर्सर को मूव करके आइकन पे क्लिक करते हैं, तो ये होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एंड मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ बिकम स्टैंडर्ड। दे सपोर्टेड मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज C++, जावा एंड पाइथन। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, जैसे C++, जावा एंड पाइथन। इन लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि इनको बहुत आसान बनाया गया। इनके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ताकि प्रोग्रामर को लैंग्वेज सीखने में आसानी हो, प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो। पोर्टेबल डिवाइसेस इंक्लूडिंग लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स बिकम वाइड स्प्रेड एंड एक्सेसिबल। इन जनरेशन्स के अंदर डिवाइस का साइज़ इतना छोटा हो गया कि हर कोई उसको अपने पास रख सकता है। जैसे अब लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, इनका साइज़ इतना है कि हम इनको हर जगह लेकर जा सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वो जनरेशन है जो अभी चल रही है और आगे आने वाली। द फिफ्थ जनरेशन फोकसेस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मेन फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, AI पे। और अब फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: कंप्यूटर इन दिस जनरेशन आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, रीजनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑटोनॉमसली। पहले जो कंप्यूटर्स थे उनको हर एक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती थी, लेकिन अब जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसके अंदर कंप्यूटर ख़ुद सोचने की सलाहियत रखता है, ख़ुद रीजनिंग की सलाहियत रखता है और ख़ुद भी अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। Advanced parallel processing allows these systems to handle complex tasks efficiently. Expert systems and robots are used in specialized fields like medicine and engineering. अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है तो ऐसे रोबोट्स बन रहे हैं जो मेडिसिन की फील्ड में या इंजीनियरिंग की फील्ड में यूज़ होते हैं, जो ऑटोमेटिकली ख़ुद काम करते हैं। इंसानों की जगह अब रोबोट्स ने ले ली है। यहाँ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक 1.2 अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स एंड देयर टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।